फ्रेंड्स, आज मेरे पास है न्यू ऑल्टो 2022 मॉडल। और आज हम आपको बताएंगे कि इसके 20 के पीएमएस में कितना खर्चा आता है। अमूमन जो 20 का पीएमएस होता है यानी 20,000 किलोमीटर पे अगर गाड़ी चल गई है हमारी, तो कितना खर्चा आएगा गाड़ी का सर्विस पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं 20 का पीएमएस कब कराना चाहिए। 20 का पीएमएस जो हमारा होता है वो बेसिकली होता है 2 साल या 20,000 किलोमीटर पे। या तो आपका 2 साल कंप्लीट हो जाए गाड़ी का, या तो आपका 20,000 कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी चली नहीं है तो आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं कराना है उसका। गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है, तो उसका ऑयल वगैरह जो है थिक हो जाता है काफ़ी, तो काफ़ी गैलरियाँ वगैरह जो होती हैं काफ़ी चौक भी हो सकती हैं, उससे स्लज भी जम सकता है ऑयल में। तो आपको सर्विस टाइम पे कराना है, ठीक है। तो गाड़ी चाहे कम चली हो या ज़्यादा चली हो, टाइमली आपको सर्विस करानी है गाड़ी की। और जैसे ये टाइम इसका पूरा होता है आपको सर्विस आपको करानी है। हर 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी की सर्विस होती है। बट जो 20 का पीएमएस होता है वो आपका होता है 2 साल या 20,000 किलोमीटर चलने पे। तो बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी लोग मतलब कमेंट्स करते हैं कि इसकी सर्विस पे काफ़ी खर्च आती है। अल्टो छोटी सी गाड़ी है बट इसका खर्चा ज़्यादा आता है, 20 के पीएमएस में बहुत ज़्यादा आता है। तो काफ़ी कमेंट्स हैं, इसलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है। तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। 20 के पीएमएस में अमूमन जो पार्ट लगता है वो मैं आपको बता दूँ। ओनली फॉर पीएमएस पार्ट मैं बता रहा हूँ। आपका इंजन ऑयल फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, स्पार्क प्लग, ये आपका अल्टो 800 का पार्ट लगता है, ठीक है। ये पीएमएस का पार्ट है, ठीक है। और लेबर लेबर लगभग जो आपका पीएमएस का लगता है स्टैंडर्ड वो भी लगेगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसका जो है खर्चा अमूमन 3800 से 4,000 के बीच में आता है, ठीक है, 20 के पीएमएस में। और इसमें आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी होती है। ये पीएमएस का पार्ट नहीं है लेकिन आपको हर सर्विस पे कराना है, जैसे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, ठीक है। ये जो पार्ट होता है, ये जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होता है, ये आपको हर सर्विस पे करानी है। वो इसलिए करानी है ताकि आपके टायर्स वगैरह जो हैं अनइवन वेयर ना हो, ज़्यादा घिसे ना कहीं, ठीक है। चलते चलते हमारी गाड़ियों के वो स्टीयरिंग के जो अलाइनमेंट्स होते हैं वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे टायर स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है। और कहीं से अनइवन कहीं डैमेज नहीं होते हैं। और बैलेंसिंग में टायर रोटेशन भी हो जाती हैं ताकि जो हमारे टायर है बराबर से मतलब घिसे, ठीक है। कहीं अनइवन ना, कहीं कोई कम ज़्यादा घिस रहा हो, ये कोई शिकायत मिलती है। जैसे कि हम बैलेंसिंग वगैरह नहीं कराते हैं तो अलाइनमेंट नहीं कराते हैं तो इस चीज़ को हमें कराना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। ताकि हमारे जितने भी स्टीयरिंग अलाइन होगी तो हमारे टायर भी अलाइन होंगे, ठीक है। और जब बैलेंसिंग कराएंगे तो टायर रोटेट भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अलाइनमेंट और बैलेंसिंग और आपका जो पीएमएस का पार्ट मैंने जो बताया, ये सब मिला के ही मैं बता रहा हूँ कि 3800 4,000 के बीच ये सर्विस आती है विद जीएसटी, ठीक है। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। कुछ गाड़ियाँ होती है जिनमें ज़्यादा खर्चा आता है, जैसे कि हो सकता है कोई पार्ट वगैरह उसमें कोई डैमेज हो गया हो या कोई एक्स्ट्रा पार्ट लगना हो, ठीक है। कोई सस्पेंशन का कोई पार्ट टूट गया हो या कोई चीज़ वेयर्ड हो गई हो, ठीक है। तो उस चीज़ का खर्चा अलग आ जाता है, ठीक है। बाकी और कोई खर्चा इसमें नहीं आता है जनरली। हम अगर देखा जाए तो बी जो 20 का पीएमएस होता है 20 का, जो 20,000 किलोमीटर पे होता है, उसका ज़्यादा खर्चा आता है 3800 से 4,000 के बीच में, जो कि मैंने पार्ट बताया। इससे ज़्यादा कोई पार्ट नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ गाड़ियों में ब्रेक पैड वगैरह वेयर्ड हो जाते हैं यूजर्स के अकॉर्डिंग, तो ब्रेक पैड का लगभग 1,000 रुपीज़ का वो खर्चा बढ़ जाता है, 5,000 मान लीजिए उसका फिर। लेकिन क्या हर सर्विस पे ऐसा नहीं होता, ये कुछ गाड़ियों में होता है जो वेयर्ड हो जाते हैं ब्रेक पैड, क्योंकि मारुति के गाड़ियों में इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। ब्रेक पैड भी अच्छे चलते हैं, गाड़ी भी काफ़ी अच्छी चलती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी माइलेज भी देती है। और टाइमली सर्विस आप कराइए गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सर्विस कराइए और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। कुछ भी आपको अगर पूछना हो सर्विस से रिलेटेड या किसी पार्ट से रिलेटेड कि ये पार्ट चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक है। एसी फिल्टर आपका थर्ड सर्विस में रिप्लेस हो जाता है ऑलरेडी, तो उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ क्लीन करना होता है, जो आपके ब्लोवर का एसी फिल्टर होता है, ठीक है। तो वो तो क्लीन ही हो जाता है, इतनी जल्दी वो भी ख़राब नहीं होता है। तो जो चीज़ क्लीनिंग होने वाली है, जैसे कि आपका एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब क्लीन होके आपके लग जाएंगे, ठीक है। बट अगर चूहे ने अगर काट रखा है एसी फिल्टर तो वो भी आपका लगेगा, तो मान लीजिए उसका भी 300 रुपये आपका लग जाएगा। बहुत मतलब मैं उस गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई सारे कुछ प्रॉब्लम, ब्रेक पैड भी लगने हैं, कुछ भी लगने हैं, तो भी मैं बता देता हूँ तो 5300 रुपये से ज़्यादा इसका खर्चा नहीं आता है। लेकिन जो नॉर्मल की मैं अब बात करने जा रहा हूँ कि नॉर्मल जो सारी गाड़ियाँ आती हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, नॉर्मल शेड्यूल उनका पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल होना है, उन गाड़ी में बता रहा हूँ 3800 से 4000 के बीच में सर्विस हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा मारुति की गाड़ी में मेंटेनेंस लगता नहीं है, बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ होती हैं मारुति की। ठीक है, और काफ़ी अच्छी चलती भी हैं, मतलब कंप्लेन भी बिल्कुल ना के बराबर ही होती हैं अगर आप टेम्पररी सर्विस कराएं तो। ठीक है, खर्चा भी कम ही रहता है। और खर्चा कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। आप सर्विस सेंटर पे अगर जाते हैं तो आप एक सर्विस और भी ले लेते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस। देखिए, वैल्यू एडेड सर्विस आपके लिए ऑप्शनल होता है, अगर आपको चाहिए तो आप लीजिए, नहीं चाहिए तो ना लीजिए। वैल्यू एडेड सर्विस में बताता हूँ होता क्या है। वैल्यू एडेड सर्विस होता है आपका, जैसे कि आपका ड्राई क्लीनिंग हो गई, सीट वगैरह क्लीनिंग होती है, रूफ ड्राई क्लीन पूरी इनसाइड से, इनसाइड कैबिन पूरी ड्राई क्लीन होती है। ठीक है, और आपका बॉडी पॉलिश हो गया। आप नॉर्मल वॉश तो पीरियोडिक मेंटेनेंस में होगा ही होगा, ठीक है, क्लीनिंग अच्छे से ही होगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा चाहते हैं कुछ बॉडी पॉलिश लगाई जाए उसके ऊपर शाइन के लिए, तो वो होती है, वो वैल्यू एडेड में आ जाती है। तीसरा आपका आ जाता है अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग। ठीक है, जो एंटी रस्ट कोटिंग होती है, ब्लैक कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग, तो वो भी कई लोग करवाते हैं, तो वो भी, उसमें भी लगभग 2000 का खर्चा बढ़ जाता है। फिर नंबर आपका जो एक और बढ़ जाता है वो होता है साइलेंसर कोटिंग, फिर इंजन कोटिंग। तो इन सब का क्या है, ये वैल्यू एडेड सर्विस है। ठीक है, ये आप लेंगे तो आपका खर्चा जो है उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, जो आपका जो एक्सपेंसेस होगा उसमें का। ठीक है, लेबर ऐड ऑन हो जाएगी तो खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन जो अगर आप वैल्यू एडेड नहीं लेते हैं तो उस वैल्यू एडेड सर्विस नहीं लेंगे तो आपका सिर्फ 4800 से 4000 के बीच में खर्चा आएगा। ठीक है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है पीएमएस के पार्ट में। ठीक है, तो आप अच्छे से सर्विस कराइए टाइमली। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी कम चली है, 8000 9000 चली है, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस नहीं कराऊंगा, ज़्यादा चलती ही नहीं है, पर मैं उनसे ये बता देता हूँ कि आप अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उसमें इंजन ऑयल जो होता है थिक हो जाता है, ग्रीस टाइप की बन जाती है। मैं आपकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, ग्रीस टाइप की बन जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वो उस टाइप की अगर बनेगी तो हमारे इंजन्स में काफ़ी सारे गैलरीज होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो लेवल के होते हैं वो। ठीक है, अगर उस गैलरी में अगर क्या नाम है ऑयल जम गया, ठीक है, उसमें जा नहीं रहा, जैसे टैपेट में गया या हमारा क्या नाम है ब्लॉक में गया, ठीक है, अगर हमारा वाटर ऑयल पंप हो गया उसमें नहीं गया, तो जब जब सर्कुलेशन ऑयल की नहीं होगी, ठीक है, जहाँ ऑयल चाहिए होगा वो अगर क्या वो बिना ऑयल के अगर चलेगा तो इंजन सीज हो सकता है आपका। ठीक है, तो स्लजी ना हो, इस वजह से आपका अगर टाइम हो या ना हो पूरा, ठीक है, आपको सर्विस जो है, मतलब आप जैसी गाड़ी चली हो या ना चली हो, टाइमली आपको सर्विस करानी है। ठीक है, सपोज डैट आपकी गाड़ी 4000 चली है, लेकिन गाड़ी का समय हो गया, 1 साल पूरा हो गया, तो आपको 10,000 वाली सर्विस आपको करा लेनी है। ठीक है, हर 10,000 पे सर्विस होती है। पहली सर्विस जो गाड़ी है आप नहीं खरीदते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस हो जाती है, थर्ड सर्विस आपकी 1 साल में हो जाती है। ठीक है, तो पहली सर्विस तो आपकी जो होती है वो मतलब 10,000 वाली, वो आपकी थर्ड सर्विस फ्री होती है, बट क्या है उसका ऑयल का पैसा देना पड़ता है। पर क्या 20 PMS जो आप कराते हैं वो आपको 2 साल या 20,000 किलोमीटर पे होता है, और उसके बाद जितने भी आप सर्विस कराएंगे गाड़ी की वो हर 10,000 किलोमीटर या 1 साल। ठीक है, दोनों में आपको जो भी पहले आ जाए उसी पे आपको करानी है। ठीक है, ये मत सोच के रखिए कि आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती है तो मैं आप सर्विस अभी नहीं कराने की ज़रूरत है। तो टाइम अगर पूरा हो गया है तो आप चला लीजिए, सर्विस करा लीजिए। और ज़्यादा गाड़ी चल भी गई है, ठीक है, और टाइम पूरा नहीं हुआ, आप सोचेंगे 15,000 मेरी गाड़ी चल गई है 10 के बजाय, 15,000 रन कर गई है, लेकिन अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो वो भी नहीं, आपका 15,000 से पहले आपको करानी है। 10,000 आपका जैसे ही कंप्लीट होता है आप सर्विस कराइए, जिनकी गाड़ी ज़्यादा चलती है। ठीक है, ये उनके लिए, साल का इंतजार मत करिए, टाइमली सर्विस कराइए। इंजन ऑयल काफ़ी मतलब ख़राब भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, 10,000 के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, आज की वीडियो को बस इतना ही। और हाँ, कुछ भी आपको अगर पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम के लिए, कोई सर्विसेज के लिए कि हाँ इसमें क्या होता है, कोई फीचर्स के लिए, या मारुति से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।